जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक विचारों को प्रश्रय देना होगा और मस्तिष्क में सिर्फ ऐसी विचारें भरनी होगी कि हो सकता है और असंभव काम भी हो सकता है, क्योंकि जिस काम को आपका मस्तिष्क असंभव मानता है आप उसे करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में असंभव काम कर दिखाया है। तो उन्होंने असंभव को संभव कैसे कर दिया? क्योंकि वे उन परिस्थितियों में असंभव के विचार से भी आगे चले गए। और आप भी असंभव के विचारों से आगे जा सकते हैं, बशर्ते आप सिर्फ हो सकता है कहना सीख लें। विचारों के कई स्तर होते हैं जिनसे हमारी उपलब्धि की क्षमता निर्धारित होती है। सबसे पहले तो पूरी तरह असंभव का स्तर है, जहां पर हम कोशिश करने का भी विचार मन में नहीं लाते। और दूसरा है शंका का स्तर, जहां हमें शंका हो जाए तो हमारा 51% विचार यह होता है कि हम अब यह काम नहीं कर सकते, और फिर इसके लिए हम आगे कोशिश भी नहीं करते। फिर तीसरा स्तर आशा का आता है, जहां पर 51% विचार कहता है कि मैं सोचता हूं कि मैं कर सकता हूं, और इस स्तर पर आप कोशिश करते हैं। और अंत में निश्चितता का स्तर है, जहां मस्तिष्क ये कहता है कि हम निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक बार जब आप कोशिश करते हैं तो लक्ष्य हासिल करने के आपके अवसर जबरदस्त रूप से बढ़ जाते हैं। तो जीवन में कई बार आप देखेंगे कि आपको सिर्फ हो सकता है ऐसे विचार की सिर्फ जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपके पास हो सकता है मौजूद है तो आप कम से कम कोशिश तो जरूर करेंगे, और जब आप कोशिश करेंगे तो आपके पास सफल होने का भी अवसर होगा। परंतु अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आप उसे हासिल करने से चूक जाएंगे। सपनों को खत्म करने का एक तीसरा जो उपाय है वह है आपके अंदर का डर। यह आपके सपनों को मार देता है और आपको कोशिश करने से भी रोकता है। यह डर आपकी कोशिश करने की इच्छा को ही दबा देता है। इसलिए डर के साए से बाहर निकलें। आप अपने सपने में विश्वास रखें। इस बात से डरें कि आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आप ईश्वर को क्या जवाब देंगे। और जब आप ईश्वर के सामने खड़े होंगे और वह आपको बताएगा कि आप में अधिक आस्था होती तो आप सफल हो सकते थे, तब आप क्या करेंगे? तो इस बात से न डरें कि आप कभी सफल नहीं होंगे, बजाय इसके कि आप सपना देखने की हिम्मत करें। आपके पास एक सपना होना ही चाहिए और आप में उस सपने पर काम करने का साहस होना ही चाहिए, तभी आप महान काम कर सकते हैं। हम सभी कई चीज़ों से डरते हैं। हमारे कुछ डर पैदाइशी भी होते हैं, क्योंकि वे सुरक्षा के साधन हैं, ताकि हम निर्णय लेने में सावधान रहें और जोखिम से बचें। परंतु डर का अर्थ यह नहीं है कि वे हमें महानता हासिल करने से रोकें। तो हमारे पास विकल्प है कि हम डरों में आस्था रखें या अपनी क्षमताओं में आस्था रखें और स्वयं में आस्था रखें। डर हमेशा बाधाएं देखता है, जबकि आपके अंदर की आस्था अवसर देखती है। आपके अंदर का डर समस्याओं को देखेगा, जबकि आपके अंदर की आस्था संभावनाएं देखेंगी।
डर रुकावट के पत्थर देखता है और आस्था उन रुकावटों से को पार कर कैसे आगे बढ़ा जाए यह देखती है। और जब आप कर्म करना शुरू कर देंगे तो डर अपने आप ही गायब हो जाएंगे। आस्था रखें, अपने सपनों पर आस्था रखें और उसी के अनुसार कर्म करें तो डर अपने आप भाग जाएगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा होते हैं, एक गिरने का डर और एक तेज आवाजों का डर। बाकी सभी डर हम सीखते हैं और जो डर हम सीखते हैं वे कल्पना के दुरुपयोग की वजह से पैदा होते हैं। कल्पना हमें सपने और सकारात्मक चीजों को देखने के लिए दी गई है, लेकिन हम कल्पना के माध्यम से कल्पना में भी हम डर को देखते हैं। यह सब हमारा अपना पैदा किया हुआ डर है। जीवन में कई बार हम सिर्फ समस्या के बारे में सोचने में अपने मस्तिष्क को लगाते हैं, जबकि मस्तिष्क को समाधान सोचने के लिए लगाना चाहिए। समाधान के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमारा मस्तिष्क खुलकर काम करने लगेगा और मस्तिष्क को आदत हो जाएगी कि समाधान के बारे में वह सोचे। अपने डर को बाहर निकालें, इसे नष्ट करें, इसे तोड़ें, अपने से दूर करें, छोड़ें और इसे जाने दें। डर को चुनौती दें तो यह दूर चला जाएगा। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता और अपने सपनों का पीछा करें और खुश रहें। व्यक्ति अपने सपनों को खुद ही कुचल देता है और औसत दर्जे की जिंदगी जीता रहता है, जबकि वह उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर सभी लोग अपनी औसत जिंदगी से समझौता कर लेते हैं और इसे तार्किक भी बताते हैं, जबकि वह थोड़े से प्रयास से उत्कृष्टता हासिल कर सकते थे। हम एक पिरामिड समाज में रहते हैं जहां पर बहुत से लोग पिरामिड की तलहटी में हैं और सिर्फ कुछ ही लोग शिखर पर हैं। नीचे के लोग बहुत मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं और पेट भरने लायक ही कमा रहे हैं। दूसरी तरफ शिखर के लोग जमकर कमा रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो पिरामिड के शिखर पर हैं वे लोग जमकर कमा रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। हर समुदाय और हर स्थान पर नीचे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और शिखर पर बहुत कम लोग होते हैं। शिखर के कई लोगों ने नीचे से शुरुआत की, परंतु वे अंततः शिखर पर पहुंच गए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने औसत दर्जे की जिंदगी जीने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्कृष्टता के लिए प्रयास किए और उन्नति करना शुरू किया। तो उत्कृष्टता सत्य की तरह है। आप उत्कृष्टता को नीचे नहीं धकेल सकते, इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, पर यह हमेशा ऊपर आ ही जाती है। अतः हमें हमेशा अपने सभी कामों में उत्कृष्टता का प्रयास करना चाहिए, और जब आप उत्कृष्टता का प्रयास करेंगे तो आपके सपने शिखर पर पहुंचना शुरू कर देंगे। सफलता की ओर अगला कदम सपने में कर्म जोड़ने का फैसला करना है। अपने सपनों पर काम कीजिए। कर्म करने का निर्णय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि सपनों को सच करने के लिए कर्म अनिवार्य है। कर्म के बिना आस्था दरअसल आस्था है ही नहीं। आपको शुरू करना ही होगा। निर्णय लें और फिर अपने निर्णय के अनुसार काम करना शुरू कर दें। कर्म न हो
तो सपना सिर्फ एक इच्छा है। सपना ना हो और कर्म है तो यह सिर्फ समय गुजारने की बात है, क्योंकि कर्म के साथ अगर सपना जुड़ जाए और सपने के साथ कर्म जुड़ जाए तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। सपने हमेशा बड़े देखें और सपने का पीछा करने का निर्णय लें और फिर अपने सपने पर काम करें, तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करो या मरो का नजरिया विकसित करना होगा, और अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपना सब कुछ दांव लगाना होगा और बिना विकल्प का आदमी बनना होगा, या तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं। जब आप इतने समर्पित हो जाते हैं तो आप इसे जरूर कर देंगे, क्योंकि आपके पास दूसरा विकल्प है ही नहीं। एक राजा अपनी सेना के साथ किसी दूर देश में युद्ध लड़ने गया। रास्ते में नदी थी तो वह नाव में सवार होकर अपनी सेनाओं के साथ शत्रु के पास पहुंचा। शत्रु के पास पहुंचकर उसने देखा कि शत्रु सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनके अपने सैनिक कम हैं, और उनके अपने सैनिक डरे हुए मालूम लग रहे थे, क्योंकि शत्रु सेना बहुत विशाल थी। वह राजा जानता था कि उसकी सेना में जीतने की क्षमता है, लेकिन जब उसने अपनी सेना में डर देखा तो उसने आदेश दिया कि इन नावों को जला दिया जाए जिन पर हम लोग चढ़कर आए हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो उन्हें जीतना था या फिर मरना था, क्योंकि पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नावें जला दी गई। उसी पल उस सेना में इतनी ऊर्जा आ गई और इतना आत्मविश्वास, इतना साहस पैदा हो गया कि उसके सैनिक दुगनी आत्मविश्वास के साथ लड़े और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वे जीत गए। तो हमें बिना विकल्प की मानसिकता विकसित करनी होगी। अगर आप इस तरह का समर्पण रखेंगे तो आपके सपने जरूर सच होंगे और उन्हें सच होना ही होगा।